बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग हैं ना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे गोट फार्मिंग के रिलेटेड, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी शायद ही और कोई चैनल पर या और कोई वीडियो पर ऐसी बेनिफिट और फ़ायदेमंद जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सक्सेसफुल गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, हर एक ये चाहता है कि मैं सक्सेसफुल गोट फार्मिंग करूं, मैं गोट फार्मिंग में मैं पैसा लगाऊं या है ना फार्म बनाऊं तो मेरा फार्म सक्सेसफुल हो जाए और कामयाब गोट फार्मर बन जाऊं। मैं हर एक की तमन्ना और आरज़ू रहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे 95 रहते जो है ना फेल हो जाते और उनको एक डर भी सताया हुआ रहता कि कहीं मैं पैसा लगाने के बाद मैं फेल ना हो जाऊं और मुझे कहीं परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये बातें सोचना आपका दुरुस्त है और सोचना भी चाहिए, क्योंकि है ना इसके अंदर जो पैसा लगता हज़ारों रुपए नहीं लगता, लाखों रुपए लगता। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा कि सक्सेसफुल गोट फार्मर होने के लिए क्या रीज़न है और फेलियर होने के गोट फार्मर क्या रीज़न है। इन बातों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और मालूमात मिलेगी। हर एक वीडियो देखकर ये सोचता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास जगह है, मैं है ना गोट फार्मिंग कर लूँगा, मैं पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूँगा। बहुत आला किस्म का डबल फ्लोर का गोट फार्मर बनाता है, जिसकी वजह से है ना वो फेल हो जाता है, यानी कि उसका पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उसके रीज़न क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, और नस्ल का चॉइस भी करना, ये सारी चीज़ें हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल में आपको मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जो होता है गोट फार्मिंग सक्सेस करने के लिए आपको है ना गोट फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा आपको। बग़ैर नॉलेज के अगर पैसों के ज़रिए अगर गोट फार्मिंग चलना होता तो हर एक मालदार गोट फार्मिंग डाल लेता होता। पैसों के ज़रिए नहीं चलता, ये मेहनत के ज़रिए और नॉलेज के ज़रिए चलता गोट फार्मिंग। तो आपको पहले है ना नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना चाहिए। ग्राउंड लेवल यानी कि आप जहाँ कहीं भी आपके इलाक़ों में गोट फार्मर्स है उनसे मुलाकात करना चाहिए आपको। जो फेलियर है उनसे भी मिलना चाहिए, जो सक्सेसफुल है उनसे भी मिलना चाहिए। उनको रीज़न्स, उनके पास जाकर रीज़न्स जानना चाहिए, आखिर क्या रीज़न है जो आप फेल हुए। फिर जो सक्सेसफुल है उनके पास भी जाकर पूछना चाहिए आपके पास क्या रीज़न्स है जो आप सक्सेस हुए। ये सारी चीज़ों का नॉलेज लेंगे तो आप सक्सेसफुल एक गोट फार्मर बनेंगे। ये तो हुई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है इनका रख रखाव का है। और तीसरी चीज़ जो है इनके ताल्लुक़ से नॉलेज होना चाहिए, यानी कि बीमारियों के ताल्लुक़ से आपको इंजेक्शन देना आना चाहिए। गोलियाँ वगैरह, टैबलेट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ें, डिलीवरी वगैरह सब आना चाहिए। आप अक्सर बेशतर ये सोचते हैं कि हमारे गांव में वेटनरी डॉक्टर है, वो आ जाएगा, देख लेगा, मेरे फुप्पा खालू डॉक्टर है, मेरे फुप्पा रिश्तेदारों के पास बकरियां हैं वो देख लेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं है। कोई आकर नहीं देखता। शुरू शुरू में सब बोलते हैं, लेकिन जब आप गोट फार्मिंग चालू करेंगे तो जब परेशानी आएगी तो आप ही उस परेशानी से निपटने वाले होंगे। अगर आप नहीं निपटेंगे तो आप फिर है ना फेल हो जाएंगे। और उसके बाद जो आता है नस्ल का चॉइस। नस्ल जैसे कि आप है मार्केट लोकल एरिया में आप लेकर आ रहे हैं सेनस नस्ल की, सोजत नस्ल की, काठवाड़ी नस्ल की आप लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े आला किस्म के तोतापरी नस्ल की सारे नस्ल के बकरियां लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप माल बेचने को रेडी हो जाएगा, जब बेचने के लिए आप मार्केट में निकालेंगे तो वो बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? उसका रीज़न्स ये है कि वो नस्ल में है ना आपकी मार्केट में काम नहीं हुआ। जब कभी भी गोट फार्मिंग चालू करना चाह रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कि लोकल ब्रीड से आप काम चालू करें। और उसके बाद जो अहम चीज़ है उनका चारा मेंटेनेंस के ताल्लुक़ से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और सबसे अहम जो चीज़ है बकरियों के ताल्लुक़ से, जब कभी भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा देते हैं बकरियां लाने में, तो उसमें मसला ये होता है कि आपको कौन सी बकरी कैसी है, कितने बच्चे डालती, कितना दूध देती, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन आप पैसे के बलबूते पे बकरियां खूब लेकर आ गए, फिर बकरियां परेशान करी, आप परेशान हो गए, फिर उसके बाद गोट फार्मिंग बंद कर देते आप।
जब कभी भी गोट फार्मिंग चालू करना चाह रहे हैं तो कम से कम मकदार में बकरियां लाइए। आप कितना हो सके 2 लाइए, 3 लाइए, 4 लाइए। लास्ट आप अगर ट्रेनर है तो 10 लाइए। अगर विदाउट ट्रेनिंग के है आप तो 2-1 बकरी से आप गोट फार्मिंग चालू कीजिए। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपके पास है ना बकरियां बढ़ते जाएगी और आपको नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ें थी चंद बातें जो बहुत ही अहम है गोट फार्मर के लिए, मैं आपको बताया। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।